जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे के बाद से कयासों का बाजार गर्म है। उधर धनखड़ की चुप्पी इस घटनाक्रम को और सनसनीखेज बना रही है। इसी सिलसिले में अब शिवसेना यूबीटी ने अपने मुखपत्र सामना में न सिर्फ मोदी सरकार बल्कि धनखड़ पर भी निशाना साधा है, तो साथ ही इस इस्तीफे को लेकर कई अहम दावे भी किए हैं। इसके साथ ही आने वाले महीनों में किसी बड़े सियासी तूफान की तरफ भी इशारा किया है, जिससे इस मुद्दे पर चर्चा और तेज हो गई है। तो क्या कुछ लिखा है शिवसेना यूबीटी ने अपने मुखपत्र में, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। हर तरफ इस इस्तीफे की चर्चा हो रही है। इसी सिलसिले में अब शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना ने इसे लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। सामना के लेख के मुताबिक धनखड़ को पीएम मोदी ने अपनी मर्जी से उपराष्ट्रपति बनाया था और अब पीएम ने ही अपनी मर्जी से उन्हें पद से हटाने का फरमान सुना दिया है। सामना ने लिखा कि यह दिल्ली की सियासत में एक सनसनीखेज घटनाक्रम है, जो बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच बढ़ते टकराव और मोदी की असुरक्षा को उजागर करता है। 21 जुलाई को संसद सत्र के पहले दिन धनखड़ पूरी तरह स्वस्थ नजर आए। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के दौरान सत्ता पक्ष के हंगामे और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के सभापति के अधिकार पर हमले ने माहौल को गर्मा दिया। उसी शाम संसद भवन में मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और नड्डा की गुप्त बैठक हुई और धनखड़ का विकेट गिर गया। सामना में आगे लिखा गया है कि धनखड़ ने खराब सेहत का हवाला देकर इस्तीफा दे दिया, लेकिन उसी दिन राज्यसभा की कार्यवाही में तो वो ठीक ठीक नजर आ रहे थे। यहाँ शिवसेना ने न सिर्फ मोदी सरकार बल्कि धनखड़ को भी घेरने का काम किया। सामना ने आगे लिखा कि जगदीप धनखड़, जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहते हुए मोदी के यस मैन थे, उपराष्ट्रपति बनने के बाद भी विपक्ष को दबाने और मोदी का गुणगान करने में जुटे रहे, लेकिन उनकी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से बढ़ती नजदीकियां मोदी को नागवार गुजरी। भागवत की 75 की उम्र में रिटायरमेंट वाली सलाह ने धनखड़ को 74 की उम्र में इस्तीफा देने को मजबूर कर दिया। ये मोदी के लिए भी खतरे की घंटी है, जो सितंबर में 75 के होने वाले हैं। इसके आगे मुखपत्र ने आगाह किया है कि धनखड़ का इस्तीफा किसी सियासी तूफान का संकेत है और इसे लेकर सितंबर में दिल्ली में बड़े बदलाव की आहट सुनाई दे रही है। तो क्या मोदी का किला ढहने की कगार पर है? ये तो वक्त ही बताएगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।